बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश जब भी जलता है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर कहर बनकर टूटता है। बांग्लादेश में एक इन्कलाब मंच का नेता शरीफ उस्मान हादी, कट्टरपंथी, भयंकर कट्टरपंथी, शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में उसको राष्ट्रीय कवि बांग्लादेश के काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। उसके जनाजे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस समेत राजनीतिक दलों के नेता, समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी और इन्कलाब मंच ने हादी के हत्यारे को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हादी, ये जो पश्चिमी जगत है, दोगला पश्चिमी जगत, उसका आचरण आप देखेंगे कि हादी के का जो अंतिम संस्कार हुआ, कब्र में उसको डाला गया, तो जितने यूरोपीय देश हैं उसके दूतावासों ने शोक संवेदना जारी की और जर्मनी के दूतावास ने झंडा झुका दिया। जर्मनी को इस्लाम का गढ़ बनाने का जब से सीरिया के शरणार्थियों के लिए रास्ता खोला, यूरोप अपनी ही आग में जल के मरने वाला है। और ये होगा क्योंकि यूरोप ने, ब्रिटेन ने, यूरोप ने, इन लोगों ने दुनिया को बहुत रौंदा है, तो उनका खात्मा तो होना ही है एक न एक दिन। शनिवार को इसके लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई थी बांग्लादेश में और भारतीय उच्चायोग पर इन लोगों ने हमला किया। भारत पर इनका और भारत के मतलब उच्चायोग पर और वहां जो हिंदू हैं उन पर इनका गुस्सा फूटा। ये अफवाह फैला दिया गया कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए। हालांकि बीएसएफ ने और सरकार ने व्यवस्था की थी, बहुत चौकसी की थी कि उसका कोई हत्यारा यहाँ ना आए, लेकिन ये अफवाह फैला और जब ये अफवाह फैला तो वहां के हिंदुओं पर ये कहर बनकर टूटा। आज बांग्लादेश में 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया गया। आज अगर आप देखें, और उससे पहले आपको हिंदू युवक का हमने बताया था कि कैसे उसको मारा गया। वहां हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या की गई, सबको पेड़ से बांधकर जलाया गया और ये आरोप लगाया गया कि उसने ईश निंदा की है, पैगंबर और इन सब की निंदा की है। पिछले वर्ष जुलाई में शेख हसीना की जो तत्कालीन सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जो मुख्य रूप से शामिल था वही वो इन्कलाब मंच ही था, ये हादी ही था। और अमेरिका और यूरोप ने क्यों संवेदना जारी की? क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू था ये। अमेरिका ने इसके जरिए ही शेख हसीना की सरकार को गिराया था, इसलिए अमेरिका ने संवेदना जारी किया, जर्मनी ने अपने झंडे झुका लिए और यूरोपीय यूनियन ने शोक संदेश दिया। तो ये इन्कलाब मंच जो है वो उसका ये प्रवक्ता था और ये भारत का मुखर आलोचक था, शरीफ उस्मान हादी। अब इसकी जो हत्या हुई, और ये हत्या हुई थी इसकी सिंगापुर में और हिंसा भर की बांग्लादेश में, और हिंसा किस पर भर की? हिंदुओं पर और भारत के दूतावास में। कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई वाली स्थिति। भारत की इतनी कमजोर सरकार है कि एक बांग्लादेश को भी वो लाल आंख नहीं दिखा पाती। चुनाव से पहले जरूर आपको ध्यान होगा कि चीन को लाल आंख दिखाएं मोदी, मनमोहन सिंह मोदी जी कहते फिरते थे, लेकिन इनके आने के बाद से भारत की विदेश नीति की गत हुई पड़ी। बांग्लादेश में भी आके अमेरिका बैठ गया है। जो इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक हिम्मत नहीं कर सका अमेरिका बंगाल की खाड़ी में घुसने की, वो इनके शासन में बांग्लादेश में बैठ गया और वो वहां से चीजों को ऑपरेट करता है। तो ये अमेरिका का पिछलग्गू था हादी। कई शहरों में हिंसा इसके कारण भर की और नहीं कुछ मिला तो इस निंदा का आरोप लगाकर कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, हिंदू की। उसका शव पेड़ से बांध कर जला दिया और राजधानी ढाका के कई अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने कई पत्रकारों को बचाया। बांग्लादेश में
12 फरवरी को आम चुनाव निर्धारित है और इसके लिए प्रचार शुरू करते वक्त पिछले शुक्रवार को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी। शुरू में उसका एक स्थानीय अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन बाद में उसे बेहतर चिकित्सा के लिए सिंगापुर ले जाया गया। गोली लगी थी बांग्लादेश में उसकी, उसको चिकित्सीय मतलब इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। सिंगापुर में गोली नहीं लगी थी, गोली लगी उसके सिर में बांग्लादेश में, पर उसका इलाज करने के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 6 दिन तक उसको आईसीयू में रखा गया और गुरुवार को उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को, जो इन लोगों का सबसे बड़ा दिन होता है, पत्थरबाजी का दिन, आतंक का दिन, बांग्लादेश में सब लाया गया और शनिवार को मैंने आपको बताया दिया कि इनका अंतिम संस्कार हो गया। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने खुद जो है उसके मौत की घोषणा की थी। आप समझ लाइए वो अमेरिका का कितना पिछलग्गू था। उसका हिंसा भड़क उठी और देश के सबसे बड़े दैनिक अखबार प्रोथोम, आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में भयंकर तोड़फोड़ हुई, भयंकर तोड़फोड़ हुई। और मोहम्मद यूनुस पर यह आरोप है कि चुनाव में देरी के लिए वो भारत विरोधी हिंसा को सह दे रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी पूरा माहौल चाहिए। वो माहौल हिंदुओं को मारकर मिलता हो, भारत के दूतावास पे हमला करके मिलता हो। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं मुहिबुल हसन चौधरी ने ये आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आगामी चुनाव में देरी करने के लिए जानबूझकर हिंसा भड़का रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमला भी भारत को उकसाने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रायोजित था, ताकि भारत उकसे और कुछ कहे और बांग्लादेश अपने यहां फिर चुनाव का टाइम खींच ले। खुद चौधरी ने कहा कि शरीफ उस्मान हादी एक कट्टरपंथी था, खून खराबे की बात करता था। उसके लिए अमेरिका, जर्मनी और अमेरिका का पालतू ये मोहम्मद यूनुस ये सब जुटे पड़े हैं। आप देख लीजिए इसको। और इसमें भारत के लिए चिंता का ये है विषय कि भारत के खिलाफ खुद मोहम्मद यूनुस इस पूरे खेल को संचालित कर रहा है और भारत की सरकार के लिए चिंता का विषय ये है कि भारत की सरकार कुछ करना चाहती नहीं, उसकी विवशता है। वो वहां उसको बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है, उधर हिंदू मरेगा तो पश्चिम बंगाल में डर से हिंदू का वोट लेगी वो, और यहाँ वो कुछ करेगी तो मुसलमान वोट उसको लगता है कि जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चुप लगाकर, जब भी हिंदू मरता है बांग्लादेश में, वो चुप लगाती है। और इस पूरे मामले में आज की ही खबर है, आपको बताऊं कि आज की खबर कि वहां एक छोटी बच्ची जो है, बांग्लादेश की 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। बर्बरता में उन्मादी भीड़ ने शुक्रवार देर शाम लक्ष्मीपुर सदर इलाके में एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगाया, जिसमें 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, 3 लोग जल गए। और ये भारत विरोधी उस्मान हादी के दफनाए जाने के बाद भीड़ उग्र हुई, संसद भवन पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग किया, तितर बितर किया, भारत विरोधी नारा लगाया गया, क्योंकि भारत के विरोध पर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीति टिकी हुई। उपद्रवियों ने लक्ष्मीपुर सदर इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता बिलाल हुसैन के घर पर 1 बजे हमला किया, तोड़फोड़ की, आग के हवाले किया। बिलाल की 7 साल की बेटी आयशा अख्तर की मौत हो गई। बिलाल की 7 साल की बेटी को भी मार दिया। आग में झुलसे बिलाल और उसकी 16 व 14 साल की बेटियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर है। और इधर ये भी कहा जा रहा है कि जो 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या हुई थी, फिर पेड़ से लटकाकर उसके शव को जलाकर मार दिया गया था, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इधर कोलकाता में बंगाली हिंदुओं ने, बांग्ला पोक्को ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। अखबारों में ये खबर है कि आईएसआई की ढाका सेल ने आग लगाई है, पूरा बंगाल और पूर्वोत्तर है,
बंगाल है, इसका मतलब भाजपा के लिए वोट काटने की, फसल काटने की पूरी तैयारी है। और इसलिए कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में बोले, घुसपैठिए आ रहे हैं। ये 14 से पहले भी भाषण दिया था 13 में, ये बिहार चुनाव में भी दिया, ये राजस्थान में, ये सब जगह यही भाषण देते दे रहे हैं। लेकिन पूरे 11 साल में ये 12-13 हजार घुसपैठिए भी नहीं निकाल पाए, जबकि पूरे 10 साल में मनमोहन सरकार, जिसको हम लोग निखत निकम्मा कहते थे, वो 84 से 85 हजार घुसपैठिए निकाल चुकी थी। ये 12-14 हजार भी नहीं निकाल पाए, पर हर चुनाव में घुसपैठी के नाम पर ये वोट मांगते हैं। इतने निखत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसका चुनावी लाभ लेने का पूरा प्रयास पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्र से उसको मतलब नहीं है, चुनाव जीतने से मतलब है, हिंदू से उसको मतलब नहीं है। कहीं भी मरता हो, एक लाइन का बयान ये जो है उसके खिलाफ नहीं दे सकता है, दे सकती है ये पार्टी। पिछले ये जो हुआ है कि इसमें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें आईएसआई की ढाका सेल की ने आग लगाई है, और वो जो है उसका प्रयास है कि भारत बांग्लादेश में अशांति फैले, और उसका प्रयास है कि आपको अ, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में उथल-पुथल हो। अब उसका प्रयास है, तो यहाँ की सरकार और सेना क्या कर रही है? बस विक्टिम कार्ड खेलने के लिए न्यूज़ छपवा देना है। हमारी सेना में उतनी क्षमता है, इसको कुचल सके, लेकिन हमारी सेना अनुशासित है, और इसीलिए वो बिना सरकार की अनुमति के नहीं कर सकती। सरकार का रवैया इसी आड़ में, बांग्लादेश की आड़ में पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हुई, उस पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो साझा किया और कहा वह एक गरीब मजदूर था और भालका की फैक्ट्री में काम करता था, और वह पूरी भड़क गई है कि बांग्लादेश पूरा कट्टरपंथियों के हवाले है, हिंदुओं का जीवन वहां खतरे में है। जितना तस्लीमा नसरीन बोली दीपू चंद्र दास की मृत्यु पर, उतना सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं बोला है। ये सच है, इसको मानना है मानिए, वरना अभी पश्चिम बंगाल के में चुनाव के लिए अभी ये बांग्लादेश में जितनी हिंसा होगी, उस पर ये चुप्पी साध कर मजा लेंगे।